नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले साथियों। तो हम आ गए हैं अपने प्रतिशत के अगले टाइप पे। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इन सारे सवालों को आप घोल के पी जाइए। ये सारे सवाल डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छपेंगे। सारे प्रीवियस ईयर हैं। ये जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये 2024 का प्रीवियस ईयर है। ऐसे ही जो पिछले भी बीते वर्षों के प्रीवियस ईयर है वो हमने सारे कलेक्ट किए हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपने सेकेंड टाइप का पहला सवाल क्या कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। ए जो है बी से 20% अधिक है तो बी ए से लगभग पूछा है कितना प्रतिशत कम है, यानी ए बी से 20% अधिक है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसमें अधिक है। तो देखो ये बी से जिसके पीछे से लगा है इसको अगर हम थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर लें तो क्या लगेगा ए 20% अधिक है, यानी यहाँ पे अधिक कौन है, ए अधिक है। तो हम एक जगह लिख देंगे ए और फिर लिख देंगे बी। आगे हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, ए अधिक है 20%। तो हम पिछली वीडियो में आपको प्रतिशत का मान निकालना बताए थे कि 20% का मान निकालना है तो 20 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा हमारा इसका मान, 20% का मान। ये अच्छे से लिखा नहीं रहा है तो कितना हो जाएगा 1/5 मान हो जाएगा। तो अधिक कह रहा है, नहीं ए अधिक है। तो बी हमारा कितना होगा, बी हमारा होगा 5, तो एक अधिक हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 6। यही हमको लिखना है। पूछा बी ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है बी कितना है, बी है 5 और ए है 6। तो 5 6 से कितना कम दिख रहा है, 1 कम दिख रहा है। और किससे, 6 से। तो 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। तो आंसर हमारा यही है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। या ऐसे जिसको इसका मान नहीं याद है वो क्या करेगा 1/6 गुणे 100 कर लेगा। तो 6 से काटेंगे तो 16 दशमलव आ जाएगा, 16 से 2/3। तो ये चीजें हमको करनी थी। हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब कुछ नहीं करना, हमको लिख लेना है ए और लिख लेना है बी। कह रहा है 40% अधिक है तो 40% का मान कितना होता है, 40% का मान होता है 2/5। 40% का मान होता है 2/5। अब ए की आय बी की आय से, यानी बी से अधिक है, ए अधिक है बी से। तो अगर ए अधिक है तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और बी कितना रहेगा 5 रहेगा। अब पूछा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, यानी बी जो है ये बी ए से कितने कम है, यानी 5 जो है 7 से कितना कम है। तो हम देखेंगे कितना कम है, 2 कम है। कहाँ से, 7 से। तो 2/7 गुणे 100, यानी हमारा कितना आ जाएगा 2/7 गुणे 100। तो इसको हम काट सकते हैं। तो 200 बटा क्या कर लोगे आप, 7 कर लोगे। आपको काट के हम बता दे रहे हैं, 200 बटा कितना कर लोगे, 7 कर लोगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और कितना 6 बचेगा, 60 7 8 56, 4/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7%। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे याद करवा देते हैं कि जब 1/7 होगा तो 1/7 मान होता है 14 सही 2/7% का। तो अगर 2/7 आ गए तो यही ऐसे मल्टीपल हो जाएगा 28 सही 4/7 का। तो ये चीजें 1/7 वाला आप हमेशा याद करके रखेंगे। तो जब भी 2/7 आपके पास आ जाएगा तो आप यहीं पे, यहाँ पे जैसे हमारा 2/7 आ गया था तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपके माइंड में तुरंत रहता कि क्या हो जाता, 28 से 4/7 आपका आंसर हो जाता। ऑप्शन नीचे है, अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी दिख जाएंगे। आगे चलते हैं। ये है डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगले सवाल पे कह रहा है यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है तो 40% का मान 2/5 लिख लेंगे पी और क्या लिख लेंगे, क्यू लिख लेंगे। कह रहा है पी क्यू से, यानी क्यू से पी कम है। तो अगर 40% का मान 2/5, हम ऐसे बार बार बोल रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। 40% मान कितना, 2/5। आप भी मेरे साथ बोल लिया करिए। तो पी जो है कम है, यानी पी कम है तो क्या कम होगा, 5 में से ही 2 कम होगा, यानी पी कितना होगा 3 होगा और क्यू पूरा पूरा कितना होगा 5 होगा।
तो कह रहा है तो क्यों पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी क्यों जो है ये क्यों यानी 5 3 से कितना अधिक है, तो हम देखेंगे 2 अधिक है, किससे 5 किससे अधिक है 3 से, तो 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या आंसर होगा 66 से 2/3%। नहीं आता तो आप 100 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3, काट पीट लेंगे तो कितना आएगा 66 से 2/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सारे सवाल एक ही टाइप के हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है, तो सबसे पहले 80% का मान हमें पता होना चाहिए कितना होता है, ये 4/5 होता है। 80% मान 4/5 होता है। अब हम लिख लेंगे x है और कौन है y है। कह रहा है y से यानी अधिक कौन है x अधिक है, तो यानी 5 में 4 जुड़ेगा तो अधिक हो जाएगा, x अधिक है यानी 5 में 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y यही बेस वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कह रहा तो y x से कितना प्रतिशत कम है, y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी y कितना है 5, ये 5 9 से सॉरी ये 5 9 से कितना कम है, तो कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है, कहाँ से 9 से, तो 4/9 गुणे आप क्या कर लोगे 100, यहाँ पे भी 1/9 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हम उसको भी बताएंगे 400/9। अब यहाँ पे 40 हो जाएगा ना पहले बार में 400, तो 9 चौक 36 यानी पहला अंक क्या होगा हमारा ये 4 से ही कटेगा। अब ये इसको कैसे करेंगे, ये होता हमारा 1/9 का मान जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 11 से 1/9% का मान होता है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे 4 है तो 11 चौक 44 वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप 1/9 से याद कर सकते हैं, जैसे अभी 1/7 से हमने याद किया था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये भी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, यहाँ पे क्या किया है कम और ज्यादा की बात नहीं किया है। यहाँ पे कह रहा है एस टी का 160% है, यानी एस जो है वो टी का कितना है 160% है। तो 160% का चाहे मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप 160 लिख दीजिए। तो एस हम एक जगह लिख लेंगे, एक जगह लिखेंगे एस और एक जगह लिखेंगे टी। कह रहा है एस टी का 160% है, टी का यानी अगर टी को 100 मान लें तो एस कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सरल करना चाहेंगे या छोटा रेशियो मिलाना चाहेंगे तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे काटेंगे अगर तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 यानी 5 आ गया, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। अब यही पूछा है तो टी एस का कितना प्रतिशत है, यानी टी जो है वो एस का कितना प्रतिशत है। तो टी है कितना, टी है हमारे पास 5 है टी, तो टी हमारे पास 5 है। यही कह रहा है ये 5 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, तो 5/8 गुणे 100 कर लेंगे तो देखेंगे 50 यानी 500। तो 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 8 छंग 48 कितना जाएगा 8 छंग 48, तो 6 से सभी शुरू होने वाले आंसर हैं, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48। वैसे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62.5 आंसर होगा। देखते हैं 500/8 यहाँ पे हम करते हैं अलग जगह 500/8, 8 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 8 छंग 48, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 4/8 यानी 4/8 को जब सरल करेंगे तो कितने में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 1/2 में 0.5 में, तो 62.5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये 5/8 है तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें वही टेबल याद करनी है किसकी, अब जैसे 1/7 की थी 1/9 थी, ऐसे 1/8 की होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/8 की, 1/8 किसका मान होता है, ये होता है 12.5% यानी 12.5 का मान होता है। तो ऐसे देखेंगे 5 बार था तो 12 पंचे 60 और आधा का 5 बार तो 2.5 यानी 62.5% हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। आगे का सवाल क्या कह रहा है, आगे का है फिर कम और ज्यादा वाला आ गया है, देखेंगे इसको भी। कह रहा है पी क्यू से 33 से 1/3%। अब यहाँ पे देखिए हमको प्रतिशत का मान समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो 10-20 रहता है तो हम क्या करते हैं 100 से भी डायरेक्ट बढ़ा लेते हैं, पर 33 से 1/3% आ गया तो 100 में जोड़ नहीं पाएंगे। इसका मान क्या होता है प्रतिशत मान 1/3 होता है। अब कह रहा पी क्यू से, तो से लगा है जिसके पीछे इसको छोड़ दो, यानी पी कम कमाता है, यानी पी कम कमाएगा, तो हम दोनों को लिख लेंगे पी और क्या लिख लेंगे क्यू, पी और क्यू। कह रहा है पी कम कमाता है क्यू से ना, तो कम क्या कमाएगा 3 में से 1, यानी पी कितना कमाएगा 2 कमाएगा, यानी क्यू क्या कमा रहा है 3 कमा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं।
फिर कह रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, यानी क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक, यानी 3 जो है या 2 से कितना अधिक है। तो हम देखेंगे 1 अधिक है किससे, 2 से अधिक है, तो गुणे क्या लगा देंगे 100, या 1/2 का मतलब ही क्या होता है 50%। तो उसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, शायद ये लास्ट भी होगा हमारा सवाल, या एक आध और हो सकते हैं। कह रहा है एक्स वाई से 25% छोटा है, तो कौन छोटा है, से जिसके पीछे लगा है इसको हम बंद कर लेंगे, एक्स छोटा है। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता। तो दोनों लोग को लिखेंगे एक्स और वाई को लिख लेंगे। अब कह रहा है एक्स छोटा है, समझ गए ना, तो छोटा क्या होगा, 4 में से 1 घट जाएगा, यानी एक्स कितना हो जाएगा 3, और वाई यही बेस वाला नीचे वाला, यानी वाई कितना है 4 है। अब आगे क्या पूछ रहा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक का मतलब ये 4 जो है 3 से कितना अधिक, तो 1 अधिक है, कहाँ से 3 से अधिक। अभी हमने बताया था 1/3 किसका मान होता है, 33 1/3% का मान होता है। आपका आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप 100 से गुणा भी कर सकते थे, आपको नहीं याद आ रहा तो ठीक, ओके, समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगर होगा तो देखते हैं। नहीं, ये आपका क्या था, लास्ट सवाल था। तो मित्रों, जो टाइप हम बता रहे हैं, जो चीजें हम समझा रहे हैं, आपको क्या है, केवल एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही, बाकी सब एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, बट जीडी वालों के लिए क्या है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर है। तो क्या होता है, रिपीट होने के भी बहुत सारे चांस होते हैं कि सवाल क्या करे, रिपीट कर जाए सेम सवाल, या फिर रिपीट नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम हर चैप्टर के हर टाइप के से छोटे छोटे वीडियो बना देंगे। आपके पास बहुत सारा टाइम अगर नहीं है तो आप ऐसे कुछ भी करते रहो, खाना पीना खाते रहो, बैठे रहो, आप 8-10 मिनट की वीडियो आराम से वॉच कर सकते हो। वॉच करके अगर कोई टाइप आपको नहीं आती है तो वो आप ऐसे रफली कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में अपना मेमोराइज करके चीजें याद कर सकते हो लगाते टाइम। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी फिर हम ऐसे ही मिलते हैं अगले टाइप में, ओके। बाकी सारे चैप्टरों के सब टाइप ऐसे हम कवर करवा देंगे आपके, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और एक चीज ये भी है कि हम आपको क्या कराएंगे, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन कराएंगे, जो चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगी, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 सवाल को टैकल करना है। तो कैसे टैकल करना है वो हम आपको बताएंगे, कि 60 मिनट में आपको 80 सवालों को टैकल करना है। तो हम ऐसा आपको कॉन्सेप्ट, ऐसा तरीका बता भी रहे हैं, आगे भी बताएंगे, सारे चैप्टरों के तरीके ऐसे बताएंगे कि आपका क्या होगा, टोटल आप बहुत भी ज़्यादा लेट करोगे, यानी मैक्स टू मैक्स आप 10 से 12 मिनट में पूरी मैथ कर जाओगे। और रीजनिंग के भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपने अभी तक कभी पढ़े नहीं होंगे। तो रीजनिंग के भी 10 मिनट से ज़्यादा आपके लगने नहीं है, यानी हम ऐसी तैयारी आपकी करवाएंगे कि 10 से 20 मिनट के अंदर मैथ और रीजनिंग हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं, बट ये पॉसिबल है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं नाम मात्र। अगर सबसे इजी क्वेश्चन हम कहें तो सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम आगे भी वीडियो में ऐसे बने रहेंगे, मिलते हैं फिर। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके। मिलते हैं फिर, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।